नमस्कार दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और देखिए, कुछ समय से हम आपसे रूबरू नहीं हो पाए, तो कुछ समय से थोड़ा सा गले में खराश था, तो इस वजह से थोड़ी सी वीडियो बनाने में दिक्कत थी, तो वीडियो नहीं बना पाया। देखिए, आज हम एक नए सिरे से शुरुआत करने वाले हैं। बिल्कुल मैथ की है ना, वो जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। अभी हमने एक दो वीडियो देखी थी, तो अब देखिए बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। आप किसी भी कंपटीशन के लिए, चाहे वो एमपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे आपका एस टेट हो, किसी भी टेट के लिए आप बिल्कुल मैथ को पढ़ सकते हो और बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे। देखिए, आज हम बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ऐसी प्रश्नावली की बात करने वाले हैं। उस चैप्टर की बात करेंगे जो बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार, बहुत मजेदार चैप्टर है, और वो है आपका प्रतिशत। देखिए, बहुत ही अच्छा चैप्टर है आपका प्रतिशत। ठीक है सर, चलो हम बात करते हैं प्रतिशत की। देखिए, इसमें क्या होगा कि आपसे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो आपको सिंपली एक साधारण भिन्न देगा और उसे प्रतिशत में कन्वर्ट करवाएगा, या फिर आपसे पूछ सकता है कि कोई चीज आपको प्रतिशत में देगा और आपसे कहेगा कि साधारण में बदलो, और साधारण भिन्न देके आपको प्रतिशत में कन्वर्ट करवाएगा, या किसी चीज का आपको परसेंटेज निकलवा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। मान के चलो कि आपको सबसे पहले प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना हमें आना बहुत ज्यादा बेहद जरूरी है। तो देखिए, मान के चलो मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं कि 4/5, मैं कहूं कि 4/5 को प्रतिशत में बदलो, 4/5 को प्रतिशत में बदलो। ठीक है साहब, 4/5 का में बदलना है, प्रतिशत में आंसर लाना है। अब देखो, प्रतिशत का मतलब ये है कि प्रत्येक 100 पर, अब देखिए अब कि 4/5 जो लिखा हुआ है ना, ये हमें कई में कन्वर्ट करना है, प्रतिशत में। इसका मतलब है दोस्तों कि जो आंसर आएगा ना, उसके पीछे हमें क्या लगी होनी चाहिए, प्रतिशत लगी होनी चाहिए। ये तो साधारण भिन्न का रूप है, 4/5 अंश और हर के रूप में लिखी हुई है। अब मैं कहूंगी इसे प्रतिशत में लाना है, तो प्रतिशत का मतलब ही 100 है। अब सुनिए कि 4/5 को प्रतिशत में कैसे बदलूं। तो कुछ भी नहीं करना आपको, जहां पर आपको आंसर प्रतिशत में लाना है, सीधा सा आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। अब मैं क्या करता हूं, अगर संख्या कटती है तो काट देता हूं, जैसे कि 5 × 5, 5 × 10 और 0, और 20 कितने हो गए, 80। इसका मतलब 4/5 का जो प्रतिशत रूप होगा वो क्या होगा, 80%। और सर चलो सर, हमने कि 4/5 को 80% में तो बदल लिया। अब मैं कह रहा हूं कि ये 4/5 को या 80% को हो, बात तो एक ही है। तो क्या सर इन दोनों का मान भी एक ही होगा। यदि मैं 80% को वापस से साधारण भिन्न में कन्वर्ट करूं तो हमारा 4/5 ही आना चाहिए। चलो एक बार ये भी देख लेते हैं कि 80% को मैं साधारण भिन्न में वापस से कन्वर्ट करूं तो हमारा 4/5 ही आना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि 80% को, अब 80% को साधारण भिन्न में बदलना है। क्या करना है, 80% को साधारण भिन्न में बदलना है। ठीक है साहब, 80% को साधारण भिन्न में बदलो। अब देखिए मैंने क्या लिखा, 80। ठीक है, अब इसके पीछे क्या लगा हुआ है, प्रतिशत। 80 के पीछे क्या लगा हुआ है, प्रतिशत। अब मैं कह रहा हूं कि 80% को साधारण भिन्न में बदलो। तो मैं क्या करूंगा, जहां आपको प्रतिशत मिल जाए और साधारण भिन्न बनानी हो, तो दोस्तों मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि जहां आपको प्रतिशत दिखे ना, तो प्रतिशत को हटाते हैं और नीचे 100 लगाते हैं। क्या करेंगे, 80 था, प्रतिशत लगा था, प्रतिशत को हटाया और नीचे 100 लगाया, साधारण भिन्न बन जाएगी। क्या करते हैं, प्रतिशत को हटाते हैं और नीचे 100 लगाते हैं। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 2 से करेंगे तो 4 बार और 2 से करेंगे तो 5 बार। देखिए मेरे दोस्तों, आया कि नहीं 4/5। यही क्या हो जाएगा, हमारा दोनों ही आंसर है। हमारा 80% को हमने क्या में बदल दिया, साधारण भिन्न में। और यहाँ क्या किया था कि 4/5 को पहले किस में बदला, प्रतिशत में। तो कितना आया हमारा, 80 आया। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, अगर मैं दूसरे की बात करूं, जैसे कि आपसे मैं कह देता हूं कि 2 सही 3/2, 2 सही 3/2 को प्रतिशत में बदलो। ठीक है,
2 सही 3/2 को प्रतिशत में बोलना। तो पहले से क्या करेंगे साहब, सरल कर 2 दूनी 4, 4 में 3 जोड़ेंगे कितना हो गया 7/2। 7/2 को अब हम क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलेंगे। तो मैंने अभी आपसे कहा लास्ट वाले एग्जाम्पल में कि जब भी आंसर प्रतिशत में लाना होगा क्या करेंगे भैया, गुणा 100 करेंगे। प्रतिशत में लाने के लिए गुणा 100 करते हैं, और जहां प्रतिशत दे रखा हो प्रतिशत को हटाते हैं और नीचे 100 लगाते हैं। हम इसे क्या करेंगे साहब, काट देंगे। कितना कट गया साहब, 50 बार कट गया। देखिए 5 35 और 0 कितना हो जाएगा साहब, 350 प्रतिशत। बताइए, ठीक है। अब मैं कहूं कि 350 प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलो, तो हम क्या करेंगे कि 350 प्रतिशत लिखा है ना, तो प्रतिशत को हटाएंगे और नीचे 100 लगाएंगे। क्या करेंगे साहब, प्रतिशत को हटाएंगे और नीचे 100 लगाएंगे और एक 0 से एक 0 उड़ाएंगे। अब देखिए 5 7 35 और 5 दूनी 10। 5 से मैंने काट दिया, 5 7 35, 5 दूनी 10। या तो 7/2 कह लो, या इसका और सरलतम अगर रूप लिखें तो 2 दूनी 4, कितना बच गया 3/2। या तो आप 2 सही 3/2 कहो, या क्या कहो 7/2 कहो। बात तो एक ही है दोस्तों, देखो हमने 7/2 ही लाया था ना, ठीक है। चलो अब ये तो हमने बात की कि साधारण जो भिन्न दे रखी थी उसको प्रतिशत में बदल दिया। चलो अब सर प्रतिशत को भी एक एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ ये देखिए कि साधारण भिन्न देख के हमें क्या कहेगा कि प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलो, तो वो भी एक एग्जांपल देखते हैं। देखो हमसे कहेगा कि जैसे अगला जो हमारा एग्जांपल 3 नंबर, तो वो कहेगा कि 60 प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलो। क्या करना है साहब, 60 प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना है। 60 प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलो। चलो साहब इसे भी देख लेते हैं। हमने क्या कहा कि 60 प्रतिशत है, साधारण भिन्न में लाना है। तो हमने कहा कि जहां प्रतिशत होगा तो प्रतिशत को हटाते हैं और नीचे 100 लगाते हैं। तो 60 के नीचे क्या लगा दिया, 100 लगा दिया। 0 से 0 कैंसिल हो गई। 2 से करेंगे तो 3 बार और 2 से करेंगे तो 5 बार। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 3/5। ठीक है सर। चलिए अब कुछ अलग तरीके के सवाल और देखते हैं। जैसे मान के चलो कि मैं कहूं किसी चीज का प्रतिशत निकालना। जैसे कि चलो आज मैं कहूं कि मेरे पास 500 रुपए है साहब, मेरे पास है 500 रुपए। मेरे पास जो कुल धन है, मेरे पास कुल जो धन है ना, कुल धन वो है साहब 500 रुपए। ठीक है, मेरे पास 500 रुपए है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं भाई मार्केट में और भाई नाश्ता करके आना। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे पास जो कुल धन था 500 रुपए, मैंने उसमें से क्या किया कि 10 रुपए के तो मैंने समोसा खा लिए। क्या खा लिए साहब, 10 रुपए के मैंने समोसा खा लिए। ठीक है, अब बाकी का मैंने क्या किया कि 10 रुपए का एक पेन ले लिया। भाई क्या ले लिया, पेन ले लिया। क्या ले लिया, 10 का पेन ले लिया। एक 20 रुपए की मुझे कॉपी भी लानी थी भैया, तो 20 रुपए की मैंने पेन ले ली, कॉपी ले ली। ठीक है, अब जो अगर हमारे पास कुल धन था 500 रुपए, मेरा खर्च कितना हो गया, देखिए ये क्या हो गया, हमारा खर्च हो गया। क्या हो गया, खर्च हो गया। अब वो आपसे 2 चीज पूछेगा, प्रतिशत में आपसे 2 चीज पूछेगा। या तो आपसे ये कह सकता है, जो पहला सवाल बनेगा वो पूछेगा कि खर्च प्रतिशत बताओ, खर्च प्रतिशत बताओ। या फिर आपसे सेकंड सवाल जो पूछेगा ना, वो कहेगा कि बचत प्रतिशत बताओ। क्या बताओ, बचत प्रतिशत बताओ। तो सुनो भाई, मेरे पास 500 थे, मैंने 10 के समोसा ले लिए, 10 का पेन ले लिया और 20 की कॉपी ले ली। अब ये क्या हो गया, हमारा खर्च हो गया। भाई लिए तो पैसे तो देनी पड़ेगी, तो ये तो हमारा हो गया खर्च। अब मैं बात करूं कि खर्च प्रतिशत बताओ या फिर बचत प्रतिशत बताओ। कोई बात नहीं दोस्तों, देखो बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं करना है। देखिए क्या करेंगे, अगर हमसे खर्च प्रतिशत पूछ रहा है तो मुझे बताओ भैया खर्च कितने हुए मेरे। मैंने 10 का समोसा खाया, 10 का पेन लिया, 20 की कॉपी ली, कुल खर्च मेरा कितना हुआ भैया, 40 रुपए हुए कि नहीं हुए। कितने में से हुए भैया, 500 में से हुए। तो सुनो, प्रतिशत निकालने का अच्छा तरीका बताता हूं आपको। कितना है, कितने में से इंटू 100।
कितना है, कितने में से इंटू 100, 100 क्यों किया दोस्त, क्योंकि आंसर क्या में लाना है, प्रतिशत में लाना है। अभी मैंने बोला ना कि प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो यहाँ भी क्या करूंगा मैं, 100 से गुणा करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि मुझे आंसर क्या में लाना है, प्रतिशत में लाना है। तो कितना खर्च किया, 40 किया। कितने में से किया, 500 में से किया। गुणा कैसे करूंगा, 100 से, क्योंकि आंसर मुझे प्रतिशत में लाना है। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, कितना बच गया भैया, 40/5 पनवटो 40। इसका मतलब मैंने खर्चा कितना कर दिया, 8%। मेरे रुपए क्या हो गए, खर्च हो गए। ये जो 500 रुपए थे ना, वो मेरे लिए पूरा 100% था। ये 500 रुपए थे वो पूरा 100% था। और इसमें से मैंने तो 40 रुपए खर्च किए, मतलब 8% मेरा क्या हो गया, खर्च हो गया। अगर हमसे एक ही सवाल में आपसे खर्च और बचत पूछता है, तो आप 100 में से क्या कर देंगे, 8 माइनस कर देंगे, आपके पास 92 क्या बच जाएगी, बचत बच जाएगी। भाई इतना खर्च किया है तो बाकी की तो मेरे पास ही है ना अभी। या फिर आपको दूसरी बात बता दूं, अब आपको बचत निकालना है। अगर आपको यहाँ खर्चा नहीं दिया होता, तो अगर आपसे सिंपली बचत पूछ लेता और एक खर्च दे देता और कहता कि बचत प्रतिशत बताओ, अरे भाई खर्च के बाद हमारे पास बचे ही तो है। अगर मैं बचत प्रतिशत ज्ञात करूं ना, बचत प्रतिशत, तो भैया बचे कितने हैं, 40 ही तो खर्च हुए, बाकी के 460 तो मेरे पास ही है ना अभी। कितने में से भैया, 500 में से। कैसे गुणा कर दूं, 100 से। कितना है, 460। कितने में से, 500 में से। इंटू क्या कर दूं, 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 5 का भाग दे देता हूं, पनम 45, 1 बच गई। कितना हो गया, 10, और 5 दूनी 10। देखिए दोस्तों, ये क्या हो गई, बचत हो गई। आप देख लो, 8% खर्चे और 92% बचत है। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100% आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, चलो और देखते हैं, एक और स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। देखिए, मान के चलो मेरी मासिक आय है। मैं कहता हूं कि मेरी जो मासिक आय है, मेरी मासिक जो आय है ना, मासिक आय बताता हूं मैं कि मेरी मासिक आय किसी की दे रखी है भैया 20,000 रुपए। मान के चलो कि मासिक आय कितनी है, 20,000 रुपए। अब मैं इसके खर्चे की बात कर लेता हूं, जो खर्च होंगे ना। देखिए, अब जो 20,000 रुपए थे ना, इसमें से मैंने क्या किया कि 1,000 रुपए तो भोजन पर खर्च कर दिया। कहीं पर खर्च कर दिया, भोजन पर। 500 रुपए थे वो मैंने कहीं पे खर्च कर दिए भैया, शिक्षा पर खर्च कर दिए। कहीं पर खर्च कर दी, शिक्षा पर खर्च कर दी। ठीक है सर। अब मैं कहूं कि सर 700 रुपए है, वो मेरा अन्य खर्चा हो गया। क्या हो गया, अन्य खर्चा हो गया। और मैं बात करूं कि जो मेरे 1500 रुपए है ना, 1500 रुपए, वो मकान किराया चला गया। क्या चला गया, मकान किराया चला गया। ठीक है सर। मासिक आय कितनी है, 20,000 है। अगर मैं खर्च की बात करूं तो खर्च कितना है, 1,000 भोजन पे, 500 शिक्षा पे, 700 अन्य खर्चे और 1500 मकान का किराया है। अब मैं कहूं कि सर आपसे वो 2 क्वेश्चन पूछेगा यहाँ, या तो ये पूछेगा कि खर्च का प्रतिशत बताओ, या फिर ये भी पूछ सकता है आपसे कि बचत का प्रतिशत बताओ। कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों ही करेंगे। सबसे पहले तो ये बताओ कि कुल जो खर्च हुआ है वो कितना है, कुल जो खर्च हुआ वो कितना है साहब। तो देखिए 1500, 500, 2000 और 3000, 3700 कितने हो गए, 3700 रुपए। तो जो कुल खर्च हुआ है वो कितना हुआ है, 3700 रुपए हुआ है। बाकी के तो बचे ही हुए ना अभी। अब मैं बात करूं कि खर्च प्रतिशत बताओ, तो देखिए खर्च प्रतिशत कैसे निकालेंगे। कितना खर्च हुआ है, 3700 खर्च हुआ है। कितने में से हुआ है साहब, 20,000 में से हुआ है। प्रतिशत में उत्तर लाना है, क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 1 2 1 2 1 2 1 2, कितना हो गया साहब, 37/2। भाग दे देंगे साहब, 2 एकम 2, 1 बच गई, 17 हो गई, 2 8 16, 1 बच गई। अब क्या करें, अगर आपको पॉइंट में लाना है पॉइंट में लाइए, नहीं तो 18 सही 1/2%। या फिर आप क्या लिख सकते हो, 18.5%। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही करेंगे। फिर बाकी की नेक्स्ट वीडियो में हम और इससे आगे की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक।